जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो कई बार हमारी सोच हमें परेशान कर सकती है। यह एक सामान्य समस्या हो सकती है जिसका हमारे दिमाग और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसे कम करने के लिए कुछ तरीके हो सकते हैं। जब हम अत्यधिक चिंता करते हैं तो हमारा मन हमें अनेक परेशानियों में डाल सकता है। इससे हमारे जीवन में असुख, तनाव और दुख का आभास हो सकता है। लेकिन ज्यादा सोचने से बचाव और नियंत्रण में आने के तरीके होते हैं जो हमें इस समस्या से निकलने में मदद कर सकते हैं। ज्यादा सोचना हमारे शरीर और मन पर असर डाल सकता है। यह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और तनाव के कारण हमारे दिल, मस्तिष्क और दूसरे शारीरिक अंगों को प्रभावित कर सकता है। इससे नींद की समस्या, मानसिक तनाव और व्यक्तिगत जीवन में संकट भी हो सकता है। ज्यादा सोचने से बचाव के उपाय: एक, ध्यान देना और मनोरंजन। अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान या मेडिटेशन करना, सुंदर दृश्यों का आनंद लेना या कोई मनोरंजन करना इसमें मदद कर सकता है। दो, सक्रिय रहना। नियमित व्यायाम और शारीरिक क्रियाओं में शामिल होना मानसिक चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। तीन, समय का प्रबंधन। अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करना और अत्यधिक सोचने से बचने के लिए सक्रिय गतिविधियों में शामिल होना भी उपयोगी हो सकता है। चार, सहायता लेना। यदि आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और इससे संबंधित समस्याएं हो रही हैं, तो सहायता लेना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ज्यादा सोचना हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान, व्यायाम, सक्रिय रहना, समय का सही प्रबंधन और अपने मन की सुनने में यदि हम ध्यान दें, तो हम इस समस्या को कम कर सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो यह हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी गहरा असर डाल सकता है। ज्यादा सोचने से हमारी संजीवनी शक्ति कम हो सकती है, जो हमारे स्वास्थ्य और व्यावसायिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। यहाँ कुछ और तरीके हैं जिनसे ज्यादा सोचने से बचा जा सकता है। एक, सक्रिय शांति की प्रक्रिया। यह विशेष ध्यान और आत्मचिंतन की प्रक्रिया है जो हमें मौजूदा क्षण में जीने की कला सिखाती है। इससे हम विचारों के बारे में न केवल अधिक सकारात्मक तरीके से सोचते हैं, बल्कि यह हमें अधिक समय अपने अनुभवों को अनुभवने में व्यतीत करने की कला सिखाता है। दो, सक्रिय निवारण। अक्सर हमारी बदलती ध्यान प्रक्रिया के कारण हमारी ध्यानित्ता टूट जाती है। इसलिए इसे बदलने के लिए व्यक्तिगत कुशलता और तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि कुछ ध्यान संबंधित अभ्यास, प्राणायाम, योग या नृत्य। तीन, सामाजिक संपर्क। दोस्तों, परिवार या समुदाय के साथ समय बिताना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारी सोच को नए और सकारात्मक दृष्टिकोण में ले जाता है। चार, सहायता लेना। यदि आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और इससे संबंधित समस्याएं हो रही हैं, तो सहायता लेना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ज्यादा सोचना हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान, व्यायाम, सक्रिय रहना, समय का सही प्रबंधन और अपने मन की सुनने में यदि हम ध्यान दें, तो हम इस समस्या को कम कर सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो यह हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी गहरा असर डाल सकता है। ज्यादा सोचने से हमारी संजीवनी शक्ति कम हो सकती है, जो हमारे स्वास्थ्य और व्यावसायिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। यहाँ कुछ और तरीके हैं जिनसे ज्यादा सोचने से बचा जा सकता है। एक, सक्रिय शांति की प्रक्रिया। यह विशेष ध्यान और आत्मचिंतन की प्रक्रिया है जो हमें मौजूदा क्षण में जीने की कला सिखाती है। इससे हम विचारों के बारे में न केवल अधिक सकारात्मक तरीके से सोचते हैं, बल्कि यह हमें अधिक समय अपने अनुभवों को अनुभवने में व्यतीत करने की कला सिखाता है। दो, सक्रिय निवारण। अक्सर हमारी बदलती ध्यान प्रक्रिया के कारण हमारी ध्यानित्ता टूट जाती है। इसलिए इसे बदलने के लिए व्यक्तिगत कुशलता और तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि कुछ ध्यान संबंधित अभ्यास, प्राणायाम, योग या नृत्य। तीन, सामाजिक संपर्क। दोस्तों, परिवार या समुदाय के साथ समय बिताना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारी सोच को नए और सकारात्मक दृष्टिकोण में ले जाता है। चार, समय का प्रबंधन। समय के प्रबंधन में कुशलता हमें अत्यधिक सोचने से बचा सकती है। यदि हम अपने कार्यों का समय सार्वजनिक रूप से प्रबंधित कर सकते हैं, तो हमारी सोचने की प्रक्रिया में संतुलन बना रहता है। ज्यादा सोचना हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। बिना सोचे समझे अनिवार्यतः सोचने में ही समय बर्बाद करना नहीं चाहिए। इससे बचने के लिए उपरोक्त सुझावों का पालन करना अच्छा हो सकता है। ज्यादा सोचने से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात है
वह है नकारात्मक सोच। जब हम अधिक सोचते हैं तो कई बार हमारी सोच नकारात्मक रुख दिखा सकती है, जिससे हमारी सोच और भावनाएं हमें प्रभावित करती हैं। नकारात्मक सोच और उससे बचाव। सकारात्मकता को बढ़ावा देना नकारात्मक सोच को हराने का एक अच्छा तरीका है। सकारात्मकता को बढ़ावा देना, प्रासंगिक और सकारात्मक विचार धारण करना, किसी अच्छे काम का आनंद लेना और सकारात्मक मानवीय संबंध बनाए रखना नकारात्मकता को कम करने में मदद कर सकता है। स्वाध्याय। अक्सर हमारी सोच में नकारात्मकता की भावना उत्पन्न होती है जब हम अपनी कमियों को देखते हैं। स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने अंदर की भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें सुधारने का काम कर सकते हैं। सहायता लेना। जब हम अपनी नकारात्मक सोच या भावनाओं से प्रभावित होते हैं तो सहायता लेना भी एक बड़ी सहायक हो सकता है। परिवार, मित्र या व्यावसायिक सहायता एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद कर सकती है। सकारात्मक मानसिकता को बनाए रखना। जब हम सकारात्मक मानसिकता को बनाए रखते हैं तो नकारात्मक सोच को हराना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आसान हो जाता है। नकारात्मक सोच से बचाव करने के लिए सकारात्मक विचार और क्रियाएं अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें एक नए और सकारात्मक दृष्टिकोण में ले जाता है और हमारी सोच को एक स्वस्थ मार्ग पर लाने में मदद करता है। चलिए, अब हम एक कहानी के जरिए इसे समझते हैं। एक छात्र था जो बहुत ही चिंताजनक और ज्यादा सोचने वाला था। उसका नाम अर्जुन था। वह हर बात पर ध्यान देने वाला था, परंतु उसकी सोच उसे चिंतित कर रही थी। उसे लगता था कि वह स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था और यही उसे बहुत तनाव में डाल देता था। एक दिन अर्जुन अपने स्कूल के बाहर गौतम बुद्ध को देखता है। उनकी शांति और स्थिरता उसे आकर्षित करती है। उसने बुद्ध से मिलने का फैसला किया। अर्जुन ने बुद्ध से अपनी समस्या साझा की और कहा, मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं और यही मेरी सोच में बहुत समस्या बना रहा है। बुद्ध ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, सोचने से तो हर कोई अच्छे और बुरे दिन को देख सकता है, परंतु समस्या यहां है कि हम ज्यादा सोचकर खुद को उसमें फंसा लेते हैं। सोचने के स्तर को नियंत्रित करके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। बुद्ध ने अर्जुन को कुछ ध्यान और सकारात्मकता की व्यायाम दी। अर्जुन ने बुद्ध की सीखों को अपनाया और धीरे धीरे उसने सोचने के अधिक समय को कम किया। कुछ समय बाद अर्जुन की सोचने की प्रक्रिया में सुधार दिखने लगा। वह स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त करने लगा और उसका तनाव भी कम हो गया। उसने अपने दिनचर्या में ध्यान और आत्म साक्षात्कार के लिए समय निकालना शुरू किया। बुद्ध ने अर्जुन को समझाया कि सोचने की प्रक्रिया को समय समय पर समाप्त करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मकता से भर देते हैं। अर्जुन ने बुद्ध की सीख पर अमल किया और अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त की। उसने सोचने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया और खुशहाल जीवन जीने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ा। अब हम एक और कहानी के जरिए इसे समझते हैं। एक छात्र था जिसका नाम नेहा था। वह बहुत ही ज्यादा सोचने वाली थी और हर समस्या को बहुत गहराई से सोचती थी। वह स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमेशा परेशान रहती थी और इससे उसका तनाव भी बढ़ गया था। एक दिन उसने स्कूल के पुस्तकालय में गौतम बुद्ध की एक पुस्तक पढ़ी। उस पुस्तक में बुद्ध के उपदेशों और उनके जीवन के बारे में था। नेहा ने बुद्ध की शांति और सकारात्मक सोच को देखकर अचानक एक नया दृष्टिकोण प्राप्त किया। बुद्ध की सिखाई बनी नेहा के लिए एक अद्भुत मंत्र। वह ज्यादा सोचने की बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने लगी। उसने ध्यान करने की अभ्यास शुरू किया, जिससे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुई। वह रोजाना कुछ समय अपने आप को शांति और स्थिरता देने के लिए अलग करने लगी। नेहा ने बुद्ध की बातों को अपने दिनचर्या में शामिल किया और समय समय पर ध्यान देने का अभ्यास किया। उसने अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाने का प्रयास किया। कुछ हफ्तों बाद नेहा की सोचने की प्रक्रिया में सुधार आया। वह अब ज्यादा सोचने की बजाय समस्याओं का समाधान ढूंढने में समर्थ थी। उसका तनाव भी कम हो गया और वह खुश और सकारात्मक बन गई। नेहा ने बुद्ध के उपदेशों से अच्छी तरह समझा किया और उन्हें अपने जीवन में शामिल करके अपने तनाव को कम किया। उसने अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव देखा और खुशियों से भरा जीवन जीने का मजा लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सोचने की प्रक्रिया को संतुलित रखना और सकारात्मक दिशा में अग्रसर होना हमें खुशहाल और सुखी जीवन की ओर ले